अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि आपके बच्चे या आप ख़ुद भी जब मार्केट जाते हैं तो आपको हर तरफ आवारा कुत्ते नज़र आते हैं और इसी तरह से और ये आपको बाज़ारों में भी नज़र आते हैं, गलियों में भी नज़र आते हैं, हर जगह पे घूमते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह जब आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको नज़र आता है कि जो कुछ लोग हैं वो कुत्तों को लेके आते हैं ये सोचे बगैर कि ये जो ट्रैक्स होते हैं ये बुनियादी तौर पे इंसानों के लिए होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते हों या पार्क्स में या कहीं पे भी आपको जो डोमेस्टिक ये डॉग्स हैं जो घरों में रखे होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, कि अगर खुदा न खासा ये किसी को काट लें और ये रैबिड हों, यानी ये पागल कुत्ते जिनको हम कहते हैं वो हों, जिसका आम तौर पे लोगों को नहीं पता चलेगा। ज़ाहिर है कि जब तक वो उनको काटते हैं उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये आज का जो है ये मौजू है इस वीडियो का। क्योंकि अगर मैं शुरू में ही आपको एक बात बता देता हूँ तो उससे आपकी शायद दिलचस्पी बढ़ जाए इस वीडियो में। जब किसी इंसान को कोई पागल कुत्ता या रैबिड डॉग काटता है और उस इंसान का अगर इलाज किया जाए तो तकरीबन 100% चांसेस होते हैं उसके बचने के। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ दिनों के बाद जब वो इन्फेक्शन जो मुंतकिल हुई थी उस कुत्ते से इंसान में वो उसके ऊपर असर कर देती है और अलामात आना शुरू हो जाती हैं, तो 100% चांसेस होते हैं कि वो इंसान मर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। पूरी दुनिया में आपको हैरानी होगी कि लाखों डेथ्स होती हैं और लाखों जो केसेस हैं वो कुत्ते के काटने के होते हैं। और पाकिस्तान, इंडिया जैसा जो इलाका है, यानी इंडिया की जब वो बात करते हैं आमतौर पे रिसर्च की दुनिया में, तो पाकिस्तान का एरिया इंक्लूड करके बात की जाती है कि पूरी दुनिया के जो कुत्ते के काटे के केसेस होते हैं उसके 36% दुनिया के इस खित्ते में होते हैं। और दुनिया भर में जो अमवात होती हैं रेबीज़ की वजह से, क्योंकि वो बीमारी जो पागल कुत्ता इंसानों में मुंतकिल करता है जिसकी वजह से इंसान को नुकसान होता है, तो उसको रेबीज़ कहते हैं। तो रेबीज़ के वजह से जो पूरी दुनिया में अमवात होती हैं तो 99% वो कुत्ते के काटने से होती हैं। अगरचे रेबीज़ की जो इन्फेक्शन है वो बिल्ली से भी बाज़ फैल जाती है कि अगर किसी को बिल्ली काटती है और बिल्ली के अंदर ये जरासीम थे तो बिल्ली चाहे काटे या कुत्ता काटे तो उसका जो थूक होता है तो उसकी वजह से ये जो जरासीम है रेबीज़ वायरस होता है बुनियादी तौर पे, तो वो हमारे अंदर जाते हैं। अब कितने वो हमारे सर या दिमाग के करीब उसने काटा है, क्योंकि फिर ये जो वायरस होता है ये नर्व्स के ज़रिए, असाब के ज़रिए दिमाग पे जाता है और एक दफ़ा दिमाग पे चला जाता है तो फिर वो अलामात आती हैं जो कुत्ते के काटे की होती हैं। देखें, जब कोई शख्स पागलपन का मुजाहरा करता है आम ज़िंदगी में भी तो हम कहते हैं कि तुम्हें किसी के पागल कुत्ते ने काटा है, और ये बड़ी हकीकत हम बता रहे होते हैं कि जब कोई रैबिड डॉग किसी को काटता है तो जो अलामात आती हैं उनमें 99% लोगों में तो एक ये होता है कि उनको कभी तो पागलपन के दौरे पड़ेंगे कि वो बड़े गुस्से में होंगे, उनको झंझलाहट होगी, उनके जो मसल्स होते हैं पूरे जिस्म के उनमें सख्ती आ जाएगी और फिर अचानक ही वो रिलैक्स हो जाएंगे। और इसी तरह से, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा होता है कि जब जो वायरस है वो आपके दिमाग की तरफ पहुंच चुका होता है और वहाँ पे कंट्रोल वो ले लेता है। तो इसी तरह से ये लोग जो हैं ये हवा से भी इनको खौफ आता है, क्योंकि हवा लगने से इनके जिस्म में जो पट्टे हैं उनका जकड़ाव होता है और ख़ास तौर पे पानी जो होता है, पानी पीते हुए और पानी को देख के इसलिए ये डर जाते हैं और इसलिए इनको खौफ आता है कि पानी पीते हुए इनके जो गला होता है, जो गले के मसल्स होते हैं वो बंद कर देते हैं गले को, तो ये भी एक वजह होती है। सांस की तकलीफ़ इनको शुरू हो जाती है, दौरा इनको पड़ता है जिसको फिट्स कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, और बाज़ का फिर ये बेहोशी के बाद फिर अगर ये इलाज नहीं किया जाता है, जिसका इलाज बहुत आसान है, तो 100% चांसेस होते हैं कि ऐसे शख्स के डेथ के। और ये हम देखते रहते हैं बदकिस्मती से कि मुख्तलिफ़ फैमिलीज़, अब जैसे पाकिस्तान में जो सिंध का इलाका है वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स होते हैं, पागल कुत्ते होते हैं। और मैं अक्सर दोस्तों को समझाता हूँ कि अगर आपके गली मोहल्ले में पागल कुत्ते हैं और आप समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहते, तो आप ये देखें अगर 10 का गोल है, 5 का गोल है, 2 का गोल है, तो उसमें कोई एक दिन कोई रैबिड डॉग आ गया तो आपके बच्चों को बेचारों को पता भी नहीं चलेगा कि इनके दरमियान में एक ऐसा कुत्ता है जो पागल है। तो इसलिए ऐसा रिस्क ना लें। अगर आपके इलाके में है ऐसा तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि अपने इलाके में इस चीज़ को आपस में ज़रूर डिस्कस करें कि आपके इलाके में इस तरीके से कुत्ते ना घूम रहे हो, क्योंकि आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता है। किसी को अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है और खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा अगर ज़ख़म है तो फ़ौरी तौर पे आप कोशिश करें कि एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करें और अपना जो ये मरीज़ है इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, या जो बाज़ जगहों बाज़ बड़े जो शहर होते हैं तो वहाँ पे
कुत्ते के कांटे के जो टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे लोग लेके जाते हैं। लेकिन जब आप एम्बुलेंस का ये फ़ायदा होता है कि एम्बुलेंस क्योंकि रास्ते में रुकती नहीं है, तो आपका मरीज़ बआसानी और जल्दी से हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाता है। तो वहाँ पे ज़ख़म को धोया जाता है, कोशिश की जाती है कि किसी भी सूरत इसको स्टिच ना लगाया जाए, सूचर ना किया जाए, इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि इससे ये जरासीम बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। और इलाज इसका क्या होता है कि अगर किसी को पहले वैक्सीन नहीं लगी हुई, जैसे मिसाल के तौर पे जो लोग अक्सर जानवरों में रहते हैं, ख़ास तौर पे कुत्तों में या एनिमल हैंडलर होते हैं, तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई होती है, तो उनके अंदर पहले से कुछ ना कुछ हिफाजत होती है, अगरचे बाद में भी उनको वैक्सीन लगवानी पड़ती है कुत्ते के काटने के बाद। लेकिन अगर किसी को पहले से नहीं लगी, आप हॉस्पिटल फौरी लेके जाएँ, और जैसे मैंने बताया कि एम्बुलेंस के ज़रिए जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे और जल्दी केयर हो जाएगी। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद ज़ख़म को साफ़ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि एक ह्यूमन रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन उसे हम कहते हैं, तो वो टीके होते हैं, तो वो ज़ख़म पे भी लगाए जाते हैं, और जो बच जाता है वो ज़ख़म से दूर पट्टे में लगा दिया जाता है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फ़ौरी लगे, और अगर ये ना भी लगे तो कुत्ते का जो कांटे का सेंटर होता है, ये मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर वैक्सीन पड़ी होती है। वैक्सीन क्या होती है कि रेबीज़ वायरस ही मुर्दा हालत में होता है, जिसको फिर लगाया जाता है। पहले ज़्यादा टीके लगते थे, लेकिन अब 4 टीके लगते हैं। एक उस दिन लगता है जिसको हम 0 डे कहते हैं, एक तीसरे दिन पे लगता है 3rd डे पे, एक 7वें दिन पे लगता है 7th डे पे, और एक 21वें दिन पे लगता है। तो ये जो 4 टीके होते हैं ये लगाए जाते हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये दवाई काम कर जाती है, क्योंकि 2 किस्म की इम्यूनिटी होती है, या इम्यूनाइजेशन आप कह लें कि वैक्सीन जो हम लगाते हैं। देखें, एक होता है कि जो पैसिव इम्यूनिटी क्या था कि जब हमने बना हुआ जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो ज़ख़म के इर्द गिर्द और फिर पट्टे में भी या जिल्द से ज़्यादा पट्टों में लगाया जाता है। और जो रेबीज़ का टीका होता है उसकी कोशिश होती है कि डेल्टॉइड ये ऊपर लगाया जाए, जो हिप पे नहीं लगाया जाता, ग्लूटियस मसल में नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहाँ से बहुत स्लो हो जाता है, तो डेल्टॉइड में लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन जब वैक्सीन लगाई जाती है, मुर्दा वायरस आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है, आपका अपना इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि आपको हिफाजत करती हैं, फिर उस वायरस को मार देती हैं आपके जिस्म के अंदर ही, जिसकी 4 डोजेज़ का मैंने कहा। तो इसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि आपका अपना मुदाफ़ती निज़ाम पैदा करता है एंटीबॉडीज़ को, बनी हुई एंटीबॉडीज़ नहीं होती बल्कि पैदा करता है। तो इसलिए जो कुत्ते के कांटे का इलाज है वो कैसे किया जाता है, वो ऐसे किया जाता है। और बहुत बदकिस्मत कुछ फैमिलीज़ होती हैं कि जिनकी याद ये होती है कि उनका कोई प्यारा जो है उसको कुत्ते ने काटा था और वो नहीं बचे थे। लेकिन यकीन माने कि अगर आपके किसी प्यारे को कभी खुदा ना खास्ता कोई कुत्ता काट लेता है, और पता कैसे चलता है कि ये कुत्ता जो है ये पागल था? आम तौर पे तो हम क्या करते हैं कि 10 दिन के लिए उसको बंद करके रखते हैं, उसमें अलामात को देखते हैं, अगर लगता है कि ये पागल है तो फिर फौरी तौर पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके मरीज़ के पास नहीं होता, तो फिर जिस दिन अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कुत्ता है ये पागल है, तो उसका अपने मरीज़ का इलाज किया जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर कंफर्म पता हो तो तब तो ज़ाहिर है कि फौरी इलाज करेंगे। लेकिन अगर कुत्ता जो है वो बाज़ का फौरी मार देते हैं लोग, तो फिर उसका जो दिमाग होता है उसका मुआयना करवाया जाता है ख़ास लेबॉर्ट्री से। वो फिर इसके अंदर मखसूस किस्म की कुछ बॉडीज़ होती हैं जिसको हम नेगरी बॉडीज़ कहते हैं, जिसके अंदर वायरस मिल जाता है, तो पता चल जाता है कि वहाँ इसमें वाकई रेबीज़ है। और बाज़ का था मरीज़ का जो थूक होता है या उसका जो रीढ़ की हड्डी होती है, हराम मगज़ होता है, उसके इर्द गिर्द एक सफ़ेद रंग का पानी होता है जिसको हम CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उसका मुआयना करते हैं, तो वहाँ से हमें फिर कुछ मखसूस टेस्ट करके वायरस का पता चल जाता है। क्योंकि जो रेबीज़ है ये भी दिमागी बीमारी है, एक वायरल इनकेफेलाइटिस है। इनकेफ हम कहते हैं ब्रेन को, और आइटस होती है सोजिश, दिमाग की सोजिश है जो इस वायरस की वजह से होती है। तो ये वायरस जब काटेगा, मसलन किसी के पाँव पे अगर काटा है, अक्सर आप देखते रहते हैं, तो फिर कुछ टाइम लगता है कि वो दिमाग तक जाता है असाब के ज़रिए। लेकिन अगर किसी को गर्दन पे काट लेगा तो बहुत जल्द चला जाएगा। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम होती है। फिर ज़ख़म कितना बड़ा है, फिर कुत्ते ने जो है वो खुद कितना ज़्यादा वो पागल था और उसमें कितना ज़्यादा, क्योंकि वो भी मर जाते हैं कुछ ही दिनों में जब उनको भी ये होता है। तो इसलिए रेबीज़ या कुत्ते के कांटे की बीमारी के बारे में बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए, और अपने घर वालों को और अपने प्यारों को ज़रूर बचाएं। और अगर आपके घर में कोई कुत्ता है तो उसकी वैक्सीनेशन करवाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्ली के बारे में अपना जो करीब तरीन जानवरों का अस्पताल होता है या कोई क्लिनिक होता है उसके पास भी जाएं और उनसे पूछें कि क्या हमें इसकी भी रेबीज़ की वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए नीचे एक ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, शेयर की ऑप्शन को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।